चलो आगे लिखो। चलो देखो यार, हम सब पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, लिखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, हाँ हेडिंग, विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बोलो मत साथ, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, ठीक, धातुओं, होता क्या है, धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोला मैंने, धातुओं तथा धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, चाहे कह दो घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। लिखो, लिखो उसमें, धातुओं तथा धातुओं को, धातुओं तथा धातुओं तथा धातुओं को, अधातुओं को उनके उनके मानक अपचयन विभव, उनके मानक अपचयन विभव कुछ लिखो, या मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक। बस में ना, ये होती विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें धातु और धातु दोनों रखे गए हैं और उनको जो रखा गया है यह मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक। मतलब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाएंगे तो किसी तत्व की ऑक्सीकृत होने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ऑक्सीकृत होने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती है। और वही श्रेणी में हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचयित होने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब मैं बना रहा हूं, ध्यान समझना। चलो, मतलब श्रेणी में ऐसे जाओगे, ऐसे ऊपर से नीचे, या श्रेणी में ऐसे जाओगे, नीचे से ऊपर। हमने दो तीर लगाए, एक तीर दो निशाना, ठीक, दो तीर लगाए। पहला वाला तीर बता रहा है अगर रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे अपचयित होने की क्षमता उन धातुओं क्या होती है,
बढ़ती है, बढ़ेगी। अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता, कोई डाउट? अब पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, इस श्रेणी में, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आक्सीकारक क्षमता, आक्सीकारक क्षमता, आक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ता है, का मान बढ़ता है। अर्थात जो तत्व, अर्थात जो तत्व जितना अधिक, अर्थात जो तत्व जितना अधिक धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, वह उतना ही अधिक, वह उतना ही अधिक आक्सीकारक क्षमता वाला होता है, वह उतना ही अधिक आक्सीकारक क्षमता वाला होता है, अभी अच्छे से समझ नहीं आएगा, अब समझ ध्यान से क्या बोला गया पहले पॉइंट में। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आक्सीकरण क्षमता का मान क्या होता है? बढ़ता है। अर्थात जो तत्व जितना क्या होता है? अधिक धनात्मक होता है, वो उतना ही क्या होता है? अधिक आक्सीकरण क्षमता वाला होता है। यानी कि हमसे प्रश्न पूछा जाए विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सा तत्व सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसका धनात्मक मान सबसे ज्यादा है। तो पूछ लिया जाए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे कम आक्सीकारक क्षमता किसकी होती है? लिथियम की। अब तो समझ आ गया होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन होता है? फ्लोरीन। और सबसे कम आक्सीकारक होता है। अगर निचोड़ ऊपर से निचोड़ा जाओगे बढ़ेगा, तो निचोड़ से ऊपर से तब क्या घटेगा? घटोगे ना। हाँ, नीचे लिखो, नीचे लिखो। चलो, प्रबल अपचायक, प्रबल आक्सीकारक, हाँ नीचे लिखना है। प्रबल आक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। क्यों है? इतना वोल्ट है विभव, इसका इतना वोल्ट है। और निम्न आक्सीकारक कौन जी? निम्न आक्सीकारक कौन है? लिथियम। क्यों? क्योंकि इसका निगेटिव मान बहुत ज्यादा है। अगर निगेटिव मान बहुत ज्यादा है तो कम आक्सीकारक रहेगा। किसी कोई डाउट? पॉइंट नंबर 2 देखो, इस श्रेणी में मेन पॉइंट लिखवाएंगे। इस श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर
अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता, उल्टा बोल रहा हूं ना जी, हाँ ध्यान रखना। हाँ, अपचायक क्षमता का मान बढ़े घटेगा? हाँ, बढ़ता है। निचवा से ऊपर आ जा रहे हैं और चाय की बात हो रही है, बढ़ता है। अर्थात जो तत्व, अर्थात जो तत्व जितना अधिक, अर्थात जो तत्व जितना अधिक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, अर्थात जो तत्व जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह उतना ही अधिक, वह उतना ही अधिक क्या होता है? आक्सीकारक। अपचायक ना जी, हाँ, अपचायक क्षमता वाला, अपचायक क्षमता वाला होता है, होता है। दोनों पॉइंटों से बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बताओ, इस रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा और सबसे कम अपचायक कौन होगा? फ्लोरीन। ठीक, तो प्रबल कौन से? प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम। क्यों है? क्योंकि इसकी जो निगेटिव मान है सबसे ज्यादा है ना। और सबसे कम अपचायक कौन है? फ्लोरीन। कम अपचायक। निम्न लिख लो, कम लिख लो, निम्न लिख लो, लोग खुश। निम्न अपचायक कौन है बताओ? फ्लोरीन। कितना है इसका? अच्छा, अब थोड़ा हम और डीपली बात करते हैं। क्या सुनना, क्या समझ रहे हो यहां पर? जिस तत्व का धनात्मक मान जितना ज्यादा होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा, और जिस तत्व का ऋणात्मक मान जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल क्या होगा? अपचायक होगा। जिस तत्व का ऋणात्मक मान जितना, अच्छा यहां दो चीज सीख रहे हो। जिस तत्व का धनात्मक मान जितना ज्यादा है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक है, परंतु उतना ही क्या है? वह निम्न अपचायक है। इस बात को समझो। जिस तत्व का ऋणात्मक मान, जिस तत्व का ऋणात्मक मान जितना ज्यादा है वो उतना ही प्रबल अपचायक है, परंतु वह उतना ही क्या है? निम्न आक्सीकारक है। इस बात को समझने का प्रयास करो। ठीक, दोनों पॉइंट बड़ा खतरनाक है, बहुत अंदर की बात है। यहां तक किसी कोई डाउट? अरे हमसे पूछा जाए पूरे इस रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में यहीं पर हमसे 4 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। पहला प्रश्न क्या हुआ? विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल अपचायक कौन होता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन होता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल अपचायक कौन होता है? लिथियम। अब एक चीज हम समझो पहले, इस रासायनिक श्रेणी में यह है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मानक अपचयन बिंदु होता है 0। क्या होता है? 0। हाइड्रोजन से जितने भी तत्व, हाइड्रोजन से जितने भी तत्व ऊपर स्थित हैं वो सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। क्यों? वो जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। इसे हमसे पूछ ले जाए कि
आयरन और निकिल में अधिक क्रियाशील कौन है? आयरन। और निकिल क्या है? कम क्रियाशील है। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम में अधिक क्रियाशील कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं। यानी अगर कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील है, मैग्नीशियम कम क्रियाशील है, तो कभी भी मैग्नीशियम कैल्शियम को उसके स्थान से हटा नहीं पाएगा। हटाए कौन? कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील है, तो कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील होने का एक कम क्रियाशील वाले को उसके स्थान से हटा के खुद वहां पर कर देगा, अपना जुगाड़ बना लेगा। देखो इस श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, वे तनु अम्लों से क्रिया करके, तनु अम्लों यानी पतला वाला अम्ल, वे तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करके भगा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं तथा जो तत्व, तुम लिखो, तथा जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं, वे तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं, क्या लिखा गया? इस श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, वे तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। तो जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, वे तनु अम्लों से क्रिया ही नहीं करेंगे। और ध्यान रखना इस चीज को, बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए कभी भी किसी तत्व को जो अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील वाले पात्र में नहीं रखा जाता है। क्यों? पता चला कि हमने आयरन वाले पात्र में किसको दिया? जिंक को दिया, तो लोहा क्या जाएगा? गल जाएगा, वो क्रिया कर लेगा, वहां पर वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कभी भी कम क्रियाशील वाले पात्र के अंदर, बोतल के अंदर अधिक क्रियाशील पदार्थ को रखा नहीं जाता। हम ले रहे हैं जिंक, कौन ले रहे हैं? जिंक। सबसे सस्ता यही होता है, जिंक। इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, तेजाब से, अम्लों का राजा ना जी। हाँ, तो जब इसकी क्रिया ऐसी करवाओगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? ZnSO प्लस H2 ये निकल जाएगा, ये विस्थापित कर दे। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वह हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। तुम आप मान लो प्रश्न आता है, बोले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, परंतु सिल्वर या चांदी, सोना और चांदी, परंतु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता है। क्यों? एक लाइन लिखना है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है वह हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, परंतु
सोना और चांदी कहां स्थित है? हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए वो हाइड्रोजन से उसको विस्थापित, अम्लों से उसको विस्थापित नहीं कर पाते। देखो ध्यान से, मतलब कहने का हमारे ये है, अगर हम और ले लो Fe, इसकी वजह क्रिया किसी करवा दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल से। क्या बन जाएगा? FeSO प्लस क्या निकल जाएगा? यह अभिक्रिया सदा सत्य है। सदा क्या है? सत्य है। और ले लो Zn प्लस मैं करवा दे रहा हूं किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। चलो क्या बन जाएगा यहां पर? ZnCl2 प्लस क्या निकल जाएगा? H2, 2 से गुणा कर दो, ठीक। जिंक क्लोराइड प्लस H2, ये भी क्रिया सदा सत्य है। क्या है? सदा। परंतु अब समझो, हमने क्रिया करवा दिया एजी सुनेंगे, पतिदेव खुश। अब एक गधा सुन, एजी इसकी मैं क्रिया करवा दिया सुनो जी से, हाँ ठीक। तो एजी क्रिया में किसी बाजी सल्फ्यूरिक, तो कुछ मिला बना देंगे। क्या बना देंगे? AgSO 4 और क्या निकाल देंगे? जो गलत है, जो क्या है, यह क्रिया होगी नहीं। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती है। अर्थात जो तत्व श्रेणी में किसी दूसरे तत्व से ऊपर स्थित है, वह अधिक सक्रिय है। वह अधिक सक्रिय है तथा किसी दूसरे पदार्थ के लवण से उसको विस्थापित कर देता है। इसका मतलब क्या है? इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु सक्रियता क्या होती? घटती है। मतलब अगर हमको 5 तत्व दे दिए जाए, जैसे मान लो उल्टा सीधे दे दिया जाए, कॉपर, मैग्नीशियम, ठीक, आयरन, ठीक, जिंक, प्लेटिनम, क्या है कि इनको सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन क्रम में? घटते हुए क्रम। चलो बात करते हैं घटते क्रम। कौन सी? घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, घटते क्रम में। अब घटते क्रम क्या होता है? पहले कौन लिखोगे? सबसे बड़का वाला। बताओ इन 5 में सबसे प्रबल सक्रिय कौन होगा? जो सबसे ऊपर होगा ना। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है मैग्नीशियम, फिर जिंक, जिंक है ना जी, जिंक, फिर आयरन, फिर कौन है? कॉपर, फिर प्लेटिनम। अब बात समझ आई नहीं समझ आई? जो क्या ऊपर स्थित वो क्या उतना ही ज्यादा सक्रिय है। अच्छा ये पॉइंट में क्या लिखा हूं? ये पॉइंट क्या लिखा मैंने?
समझो, मतलब अगर जिंक हेया है और कापर हेया है, जिंक हेया है और कापर हेया है, मान लो जिंक तुमने ले लिया, जिंक प्लस कापर सल्फेट एक लवण है, क्या है? लवण। तो जिंक क्या करेगा? कापर सल्फेट के विलयन से सल्फेट को निकाल देगा, अब खुद निकल जाएगा इसके स्थान पर, मतलब कापर को निकाल देगा तो वहां पर खुद निकल जाएगा, हाँ प्लस का बन जाएगा। परंतु हम लोग करते क्या है, केमिस्ट्री में 10th में पढ़ रहे थे हम लोग, उल्टा सीधा की बना दे रहे थे, क्या हम लोग कापर प्लस ऐसे करते थे, ZnSO बना देते थे, क्या बोलते थे? कापर सल्फर प्लस Zn निकाल देते थे, जो क्या था? गलत था। ये आपके संभव नहीं है। अब बात समझ आई? क्यों? क्योंकि कम सक्रिय है, ये क्या है? अधिक सक्रिय है। तो कम सक्रिय वाला कभी भी अधिक सक्रिय को हटा नहीं सकता है। उतारो से